नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं फिर हाजिर हूं आज का स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे देश समेत छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत दिल दहला देने वाली खबर से। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर गिट्टी से लदे डंपर ने एक सवारी बस को टक्कर मार दी, जिसमें 10 महीने का बच्चा, 10 महिलाएं और दोनों वाहनों के ड्राइवर शामिल हैं। पुलिस ने बताया है कि 20 लोग घायल हैं। सभी का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। ये हादसा हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर हुआ। गलत दिशा से आ रहे डंपर ने बस को सामने से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस बुरी तरह डैमेज हो गई और डंपर पर लदी गिट्टी बस के अंदर यात्रियों पर जा गिरी। इससे कई यात्री दब गए। इसी तरह राजस्थान के जयपुर में भी तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई। हादसे में कई मृतकों के जो शरीर के अंग थे वो अलग हो गए। किसी का पैर कट गया तो किसी का हाथ, यहाँ तक कि सड़क भी खून से लाल हो गई थी। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। हादसे में 18 लोग घायल हैं, 3 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि डंपर का ब्रेक फेल हो गया था और जो ड्राइवर था वो भी काफी ज्यादा नशे में था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को घेरा है। बैज ने कहा कि नक्सलियों के लगातार हो रहे आत्मसमर्पण के पीछे कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। क्या सरकार झीरम 2 की तैयारी में है? सरकार और नक्सलियों के बीच आखिर कौन सी शांति वार्ता हुई है? दीपक बैज ने कहा कि नक्सलियों के सरेंडर की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन इसके पीछे सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सभी ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। 200 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे थे, तब सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे। फिर वे मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिकता क्यों निभाई गई? वहीं दीपक बैज के इस बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश तोड़ने वालों के साथ नजर आती है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो कांग्रेसियों के समझ में आने वाली नहीं है। नक्सलियों को 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने पाला पोसा है। देश तोड़ने वालों के साथ इनका रिश्ता जग जाहिर है। छत्तीसगढ़ में इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग ने 2828 नए मतदान केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बढ़ा है या मतदाताओं की संख्या प्रति बूथ 1200 से अधिक हो गई है, वहां नए बूथ बनाए जा रहे हैं। साथ ही जिन इलाकों में पिछली बार मतदाता दूरी या भौगोलिक कठिनाइयों की वजह से मतदान नहीं कर पाए थे, वहां भी विशेष रूप से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। बिलासपुर में खाना नहीं बनाने से गुस्साए पति ने पत्नी के साथ पहले मारपीट की, फिर गला घोटकर उसे मार डाला। यह घटना तखतपुर थाना के जूनापारा चौकी क्षेत्र की है। हत्या के बाद आरोपी शव के पास कुछ देर तक बैठा रहा। उसने पड़ोसी और पुलिस को पहले तो गुमराह करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन महिला के गले में चोट के निशान देखकर पुलिस को शक हुआ। इस पर पुलिस ने महिला के पति से पूछताछ की, तब वो गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई 3 स्थित एक कबाड़ी दुकान में सोमवार तड़के अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना से दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि फायर कर्मियों को दुकान के भीतर घुसकर बुझाने का काम करना पड़ा। राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। छत्तीसगढ़ में चक्रवात मोंथा का प्रभाव अब खत्म हो गया है। हालांकि प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अब भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इससे किसानों को कुछ और नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि विभाग ने किसी भी जिले के लिए विशेष अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन बारिश की संभावना जरूर जताई थी। भारतीय वुमेन्स टीम रविवार को मुंबई में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। इस जीत के बाद पूरा देश खुशी से झूम उठा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व खिलाड़ियों ने टीम को बधाई दी। दूसरी ओर इस जीत के बाद बीसीसीआई ने टीम को 51 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। ये राशि प्लेयर्स, कोच और सपोर्ट स्टाफ में बांटी जाएगी। भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पर पूरा देश आज भी जश्न मना रहा है। यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म हक विवादों में घिरती नजर आ रही है। ये फिल्म शाहबानो केस पर बनी है, जिन्होंने 1970 में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की मांग करते हुए राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी। अब शाहबानो की बेटी ने फिल्म की रिलीज
रोके जाने की मांग करते हुए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और साथ ही फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है। इस मामले की सुनवाई जल्द होगी। याचिका में कहा गया है कि मेकर्स ने शाहबानो पर फिल्म बनाने से पहले उनकी कानूनी वारिस से किसी भी तरह की इजाजत नहीं ली, साथ ही इस फिल्म से मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत और देखते रहें CG भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।